सोचिए, एक ऐसा ट्रेड डील जो न सिर्फ भारत और यूरोप के रिश्ते बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड का नक्शा ही बदल दे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त ऐतिहासिक समझौते की। चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इसे यूं ही मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स नहीं कहा जा रहा है। देखिए, ये भारत का 22वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन इसका स्केल इतना बड़ा है कि ये पिछले सभी 21 समझौतों पर अकेले ही भारी पड़ता है। सच में ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम सौदा है। लेकिन इन बड़े बड़े शब्दों और भारी भरकम बातों का असल में मतलब क्या है? मतलब हम सब की जिंदगी पर इसका क्या और कैसे असर पड़ने वाला है? तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हो ये रहा है कि दोनों तरफ से सामान पर लगने वाला टैक्स लगभग 0 हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यूरोप से आने वाली चीजें जैसे लग्जरी गाड़ियां भारत में काफी सस्ती हो सकती हैं, और दूसरी तरफ भारत में बना सामान यूरोप में सस्ता बिकेगा, जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जाहिर है नई नौकरियां भी पैदा होंगी। तो अब जरा इस डील के अंदर झांक कर देखते हैं कि यह पार्टनरशिप असल में आर्थिक तौर पर कितनी बड़ी है। और यकीन मानिए, इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये दो या ज्यादा देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसमें वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाला टैक्स, जिसे टैरिफ कहते हैं, या तो बहुत कम कर देते हैं या फिर एकदम खत्म, ताकि दोनों के बीच बिजनेस करना आसान हो जाए। अब इस डील के साइज का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 27। जी हां, भारत ने किसी एक देश से नहीं बल्कि एक ही बार में यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 देशों के साथ यह समझौता किया है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर शामिल हैं। और जब ये दोनों ताकतें यानी भारत और यूरोपियन यूनियन एक साथ आती हैं, तो ये मिलकर दुनिया की टोटल जीडीपी का 1/4 यानी 25% हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। तो इसका असर कितना बड़ा होगा, अंदाजा लगाइए। ये एक अकेला सौदा दुनिया के टोटल ट्रेड के 1/3 हिस्से को प्रभावित करेगा। मतलब ये कि इस पार्टनरशिप के बाद भारत और यूरोप मिलकर एक ऐसी इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं जो शायद अमेरिका को भी टक्कर दे। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ व्यापार और पैसे के बारे में नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इसमें सिक्योरिटी और डिफेंस का एंगल भी है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में डिफेंस का सामान बनाएंगी, और ये भारत को चाइना +1 स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना देता है। मतलब अब दुनिया भर की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वो भारत को एक बड़े विकल्प के तौर पर देख रही हैं। तो जाहिर है, हर बड़े सौदे के दो पहलू होते हैं। इसमें भी कुछ विनर्स होंगे और कुछ को कह सकते हैं कि नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है और किन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये टेबल काफी कुछ साफ कर देती है। टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स, जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन्हें जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें यूरोप के इतने बड़े बाजार में 0 टैक्स पे एंट्री मिलेगी। सोचिए, सूरत जैसे हब्स को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहां मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि मर्सिडीज और BMW जैसी यूरोपियन ब्रांड से सीधा कंपटीशन होगा। और हां, एक जरूरी बात, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी सेक्टर को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इन कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी घटकर सिर्फ 10% तक आ सकती है। जरा सोचिए, ये लग्जरी गाड़ियां भारत में कितनी सस्ती हो जाएंगी। ये तो सीधा सीधा हमारे घरेलू ब्रांड्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। चलिए अब इकोनॉमिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, यह डील सिर्फ कार और कपड़ों की नहीं है। इसके केंद्र में एनर्जी और ग्लोबल पावर बैलेंस का एक बहुत बड़ा खेल है। यहां भारत की एक बहुत ही स्मार्ट एनर्जी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। देखिए होता क्या है। पहला, भारत दुनिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है। दूसरा, उसे अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज में प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट्स बनाता है। और तीसरा, फिर इस रिफाइंड फ्यूल को ऊंची कीमत पर यूरोप को बेच देता है। भारत बहुत तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत यूरोप के लिए एक नया और भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर बन रहा है। इससे यूरोप को रूस जैसे देशों पर बैन लगाने में आसानी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एनर्जी की जरूरतें भारत पूरी कर सकता है।
और हाँ, इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम से अमेरिका कुछ ज्यादा खुश नहीं है। हाँ, लेकिन ये डील कोई रातों रात नहीं हुई है। इसकी बातचीत सोचिए 2005 में शुरू हुई थी और अभी हाल ही में जब यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनकर आए थे, तो उसके ठीक अगले ही दिन 27 जनवरी को इन 27 देशों के साथ इस ऐतिहासिक सौदे का ऐलान कर दिया गया। तो ये एक ऐतिहासिक कामयाबी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे का रास्ता एकदम आसान है। अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे दोनों पक्षों को निपटना होगा। क्या हैं वो चुनौतियां? पहली, यूरोप एक कार्बन टैक्स लगा सकता है, जिससे भारत का स्टील वहां महंगा हो जाएगा। दूसरी, यूरोप के जो सख्त लेबर लॉज हैं, उनका इस्तेमाल हमारे एक्सपोर्ट को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरी, जेनेरिक दवाइयों के पेटेंट को लेकर भी दोनों के बीच काफ़ी मतभेद हैं। और आखिर में, जैसा हमने पहले बात की, भारत की कंपनियों को यूरोप के बड़े ब्रांड से अपने ही घर में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ भारत और यूरोप के बीच एक ट्रेड डील है, या फिर हम एक नई दुनिया की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां इकोनॉमिक पावर का सेंटर अमेरिका और चीन की धुरी से हटकर कहीं और शिफ्ट हो रहा है। शायद ये सवाल ही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है।